आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। मुनसिफ जोहार देख रहे हैं आप। नजर डालेंगे झारखंड रियासत की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने मोहम्मद सद्दाम को किया गिरफ्तार। अगले 4 दिनों तक ईडी करेगी पूछताछ। रांची महानगर में युवा संवाद कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आज भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा। गर्भवती महिला को खटिया पर 3 किलोमीटर लेकर आए। सिमडेगा में दर्द से तड़प रही थी महिला। सड़क खराब थी, गांव तक नहीं पहुंची एम्बुलेंस। और सिमडेगा के एक सरकारी दफ्तर में इफ्तार पार्टी का किया गया आयोजन। डीसी अजय कुमार सिंह ने कहा, मामले में अब की जाएगी जांच, लगी है आचार संहिता। रांची में भारतीय जनता युवा मोर्चा रांची महानगर के द्वारा युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में रांची के विभिन्न इलाके के युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया। देश की तरक्की में युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है और कैसे देश को आगे बढ़ाने में युवा अपना योगदान दे सकते हैं, इस पर चर्चा की गई। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आज भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है और आज विश्व में सभी भारत को सम्मान की नजरों से देखते हैं। आगे कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित की गई। आज देश का इंफ्रास्ट्रक्चर पीएम मोदी के नेतृत्व में विश्व स्तरीय बनता जा रहा है। लगातार भारत शिक्षा, स्वास्थ्य, सैन्य, आंतरिक सुरक्षा, तकनीक और आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्र बनने की ओर मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। किसी ने उत्पात मचाया तो घोष करके मारेंगे, और एक दो घटनाएं हुई और इसके बाद घोष करके ठोक दिया। पूरे दुनिया ने देखा, उसको जाना कि आज भारत के प्रधानमंत्री वैसा प्रधानमंत्री नहीं है। भारत बदल रहे अपने देशवासियों की सुरक्षा के लिए। वो किसी भी हद तक कहीं भी वो घोष करके मार सकते हैं। इसलिए भी आपको बता रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी दीपावली होता है तो सरहद पर जवानों के साथ वो दीपावली मनाते हैं। यानी देश को सुरक्षित करना ये पहली प्राथमिकता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय। और लैंडस्केप से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला यह है, जिसमें ईडी ने बड़ी अब कार्रवाई की है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े मामले में फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मास्टरमाइंड मोहम्मद सद्दाम को ईडी ने दूसरे मामले में भी गिरफ्तार किया है। ईडी ने मोहम्मद सद्दाम को पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश कर 7 दिनों की रिमांड मांगी है। बता दें कि जमीन फर्जीवाड़ा के 2 मामलों में आरोपी पहले से ही जेल में बंद हैं। जानकारी के मुताबिक झारखंड की राजधानी रांची में हुए जमीन घोटाले मामले में ये तीसरी गिरफ्तारी है। बता दें कि मोहम्मद सद्दाम एक अन्य जमीन घोटाला मामले में पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। अभी वह जेल में ही है। अब ईडी ने भी उसे दूसरे मामले में गिरफ्तार किया है। झारखंड की उपराजधानी दुमका में बसंत सोरेन ने झारखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली मर्तबा वो दुमका पहुंचे। झामुमो के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से इनका स्वागत किया। आपको बता दें, मंत्री बसंत सोरेन ने अपने खिजुरिया स्थित गुरुजी आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को बताया कि इस चुनाव के मैदान में कोई भी रिश्ता नहीं होता। सीता सोरेन जो उनकी भाभी लगती है, सीता सोरेन घर में भाभी हो सकती, उन्होंने कहा, लेकिन चुनावी मैदान में विरोधी दल बीजेपी की उम्मीदवार है, इसे प्रत्याशी के तौर पर ही वो देखते हैं। मंत्री ने यह भी बताया कि इस चुनाव में अंदाजा लगा लीजिए, अनुभवी और जोशीले लोग इस चुनाव में उतर रहे हैं। इस बार का चुनाव बेहद मजेदार होगा और शानदार भी होगा। वहीं गोड्डा भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत को धन्यवाद दिया। इस मौके पर दुमका से झामुमो प्रत्याशी नलिन सोरेन और महेशपुर विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। उनके शासन काल में भ्रष्टाचार की सीमा कहाँ थी, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, जनता जानती है। और यही वजह है कि 2019 में उन्होंने उस सरकार को उतार फेंकने का काम किया और इस राज्य की बागडोर की जिम्मेवारी झारखंड मुक्ति मोर्चा को देने का काम किया। चुनावी कैंपेन में गुरुजी अस्वस्थ, वो किसी साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत इन्होंने जेल में बंद करने का काम जरूर किया है, जेल में रखने का काम जरूर किया है,
लेकिन उनके विचारों को बंद करने का काम नहीं कर पाएंगे। उनके विचारों और उनके द्वारा चलाए जा रहे राज्य में जो लाभकारी योजनाएं हैं वो जनता के बीच हैं। बेरमो अनुमंडल स्थित पेटरवार प्रखंड में पूज्य तपस्वी जगजीवन जी महाराज ज्योति सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पेटरवार के द्वारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 2081 को हिंदू नववर्ष के मौके पर विद्यालय की ओर से पद संचालन किया गया। संचालन में जिला संचालक और विद्यालय के उपाध्यक्ष रविकांत सिंगला, खंड कार्यवाहक दीपचंद प्रसाद, विद्यालय के उपसचिव अजीत लोहानी, विद्यालय के प्रधानाचार्य नवीन कुमार आदि शामिल रहे। वहीं पद संचालन स्कूल से शुरू होते हुए पेटरवार NH23 से होते हुए पेटरवार बाजार टांड, खत्री मोहल्ला, केवट टोला, थाना रोड होते हुए अपने स्कूल पर पहुंचा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना के हमारे जो सर संचालक थे, पूज्य सर संचालक श्रीमान बलीराम हेडगेवार जी, आज उनकी जन्मतिथि है। उसके लिए हम उनको भी अपने प्रणाम करते हैं। और हिंदू नववर्ष आज शुरू हुआ है। ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हम लोग मनाते हैं। कहा जाता है कि आज ही के दिन सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने करी थी। इस उपलक्ष्य में भी हम लोग मनाते हैं और सबको बधाई देते हैं, सबकी मंगलमय की कामना करते हैं कि वर्ष सबका अच्छे से गुजरे। चतरा पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए इटखोरी थाना इलाके के महूदा गांव से 2 तस्करों को 204 किलोग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया। इस बारे में बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद अफीम की कीमत लगभग 10 करोड़ 20 लाख रुपए आंकी जा रही है। यह जिले में अब तक की सबसे बड़ी अफीम तस्करी के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। एसपी को गुप्त सूचना मिली थी, उसी के आधार पर डीएसपी दफ्तर में रोहित कुमार रजवार के नेतृत्व में गठित इटखोरी थाना पुलिस की स्पेशल टीम ने यह कामयाबी हासिल की है। इटखोरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत महूदा ग्राम में जिसमें वहाँ अफीम होने की सूचना प्राप्त हुई थी, इसी के आलोक में हेडक्वार्टर डीएसपी रोहित कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था और इनके द्वारा ही रात्रि में छापेमारी की गई उस गांव में। तो वहाँ पे पंकज कुमार दांगी और धीरेन्द्र दांगी, इन लोगों के घर में जब छापेमारी की गई तो करीब वहाँ पे 204 किलो के आसपास अफीम बरामद हुआ है, जो काफ़ी बड़ी मात्रा में बरामद हुई है। और एक मशीन भी बरामद हुआ है, जो संभवतः हो सकता है कि उसके आगे का प्रोसेसिंग के लिए वो मशीन को रखा गया होगा, जो आगे अफीम से फिर कुछ अगर दूसरा बनाना। आगामी त्योहारों के मद्देनजर यानी रामनवमी और ईद त्योहार को लेकर पाकुड़ नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीपीओ DN आज़ाद और संचालन थाना प्रभारी सह प्रशिक्षु डीएसपी अजय आर्यन ने किया। एसडीपीओ ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू है। ऐसे में त्योहारों के दौरान असामाजिक तत्वों पर भी पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि कहीं भी असामाजिक तत्वों की सूचना मिलने पर फौरन पुलिस को इत्तला दी जाए। हुड़दंगियों पे हमारा अपना सूचना संकलन का अपना स्रोत है। हमारी जो गुप्तचर संस्था है उनके माध्यम से हम हुड़दंगियों पर नज़र रखेंगे और कोई ऐसे व्यक्ति पकड़े जाएंगे तो उनकी अच्छी व्यवस्था पुलिस करेगी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बोलिए सर। आज की शांति समिति रामनवमी, आसन्न रामनवमी, आसन्न ईद और आसन्न चैती दुर्गा तीनों को लेकर के बुलाया गया था, जिसमें 3-4 बिंदुओं पे डिस्कशन हुआ कि उस दिन लाइन कटी रहती है और लाइन समय पे जाए और लाइन। जमशेदपुर के एमजीएम थाना अंतर्गत देवघर पंचायत के पास क्लासिक मोटर्स स्पेयर पार्ट्स गोदाम में भीषण आग लग गई, जहां लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया गया। आग कैसे लगी है फिलहाल इसका कुछ पता नहीं चल सका। पुलिस भी मौके वारदात पर पहुंची और आगे की तफ्तीश जारी है। ये क्या जानकारी मिला था आपको, क्या हुआ था? ये हम लोगों को जानकारी मिला कि एक गोदाम में और आग लगी है, जिसमें क्या बहुत काफी रबर का है और प्लास्टिक का सिरेप रखा हुआ है।
कैसे लगा आग ये? आग लगा पीछे पे कहीं से वो कचरा में लगा हुआ था, वही आग जम करके इधर आ गया और उसके बाद इधर 6 गाड़ी पहुंची है और उसमें स्लिप कर रही है लगातार सभी गाड़ी। अच्छा, किनका गोदाम ये है? दूसरा गोदाम है तो उधर गोदाम किसका है ये फैज अहमद का गोदाम है, लाखों का क्षति हो चुका। कौन सा जगह है ये? ये टाटा मोटर से आगे है। हर तरफ गूंज है कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। सरकार के द्वारा घर घर जाकर लोगों को योजनाओं का लाभ देने का दावा भी सरकारें कर रही हैं। ये सारे शब्द एक बड़े प्लेटफॉर्म पर विकास को दिखाकर दिल को सुकून तो दे देते हैं, लेकिन विकास से कोसों दूर सिस्टम की कहानी अक्सर सिस्टम के दावों को खोखला साबित कर देती है। ताज़ा मामला सिमडेगा जिले के जलडेगा प्रखंड के अंतर्गत हुतुतुआ गांव में देखने को मिला है। आपको बता दें, स्कूल टोली निवासी जयंती कंडुलना को आज सुबह लेबर पेन हुआ। उसके बाद उसके घर वालों ने एम्बुलेंस को फ़ोन करके बुलाया। एम्बुलेंस तो आई, लेकिन रास्ता खराब था और रास्ता नहीं होने की वजह से वो गिरजा टोली से आगे नहीं बढ़ सकी। बिलाखिर जयंती के घर वाले थक हार गए और दर्द से तड़पती जयंती को लगभग 3 किलोमीटर खटिया पर सुलाकर एम्बुलेंस के करीब यानी गिरजा टोली तक लेकर वो गए। तब जाकर उसे एम्बुलेंस में बिठाया जा सका। इस पर लोगों के अब लाखों सवाल भी उठ रहे हैं। जमशेदपुर में लोकसभा चुनाव को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर पूरे जिले में नशे के खिलाफ जिला पुलिस के द्वारा अभियान चलाकर शराब भट्टी को ध्वस्त किया गया है। इस कड़ी में सुंदर नगर थाने की पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां सुंदर नगर थाना पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्र के जंगल से सेटाइलम गांव में बड़ी कार्रवाई करते हुए देसी शराब की भट्टी को ध्वस्त कर दिया। सुंदरनगर थाना अंतर्गत हितकू पंचायत और गोडाड़ी के जंगल में अवैध रूप से संचालित 4 देशी शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया और शराब बनाने के सामान के साथ लगभग 300 किलोग्राम जावा यानी महुआ भी वहां से बरामद किया गया और उसको नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा 100 लीटर देशी शराब को भी जब्त करने के बाद नष्ट कर दिया गया। हुआ था कि सुंदरनगर थाना क्षेत्र के हितकू पंचायत के गोडाडी गांव में गोडाडी के जंगल एरिया में काफ़ी मात्रा में बृहद पैमाने पर देसी शराब महुआ का बनाए जाने की सूचना था। इस सूचना का सत्यापन हेतु सनहा दर्ज किया एवं वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए एक थाना स्तर से टीम का गठन किया गया और उस टीम के साथ जब हितकू पंचायत के गोडाडी गांव में कल दिनांक 8 अप्रैल को जाया गया संध्या समय करीब 4 बजे, तो पाया गया कि जंगल के नाला किनारे 3-4 भट्टी जो है अवैध रूप से संचालित था, जिसमें से सभी संचालित भट्टी में से कुल मिलाकर के लगभग 25 ड्राम हरे रंग के ड्राम में अवैध जावा महुआ एवं गुड़ उसमें डाला हुआ था पानी के साथ। और सिमडेगा के एक सरकारी दफ्तर में इफ्तार पार्टी मनाने का मामला सामने आया है। ये शहर में अब चर्चा का मौजू भी बन गया है। दरअसल आचार संहिता के दौरान सरकारी दफ्तर में इफ्तार पार्टी आखिर कैसे हो गई? दरअसल सोशल मीडिया पर जिले के प्रखंड कार्यालय सभागार में आयोजित इफ्तार पार्टी का वीडियो बहुत तेजी से वायरल होने लगा। इस वीडियो में प्रखंड विकास पदाधिकारी से अंचलाधिकारी नईमुद्दीन अपने कर्मियों और बानों के कुछ लोगों के साथ दफ्तर में इफ्तार करते नजर आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो इफ्तार पार्टी 2 अप्रैल को आयोजित की गई थी। उधर ये वीडियो वायरल होने के बाद सिमडेगा डीसी अजय कुमार सिंह तक भी पहुंच गया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अभी आचार संहिता लगी है। ऐसे में सरकारी दफ्तर में इफ्तार पार्टी का वीडियो देखकर सिमडेगा डीसी ने मामले में संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि वे मामले की जांच करवा रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर रुख करेंगे हेडलाइंस की तरफ। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने मोहम्मद सद्दाम को किया गिरफ्तार। अगले 4 दिनों तक पूछताछ करेगी ईडी की टीम। रांची महानगर में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन। बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आज भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा। और गर्भवती को खटिया पर 3 किलोमीटर लेकर आए लोग। सिमडेगा में दर्द से तड़प रही थी महिला। सड़क खराब थी, गांव तक नहीं पहुंची एम्बुलेंस। और सिमडेगा के एक सरकारी दफ्तर में इफ्तार पार्टी का आयोजन। डीसी अजय कुमार सिंह ने कहा मामले में की जाएगी जांच, लगी है आचार संहिता।
रियासत झारखंड से जुड़ी खबरें देख रहे थे आप। फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों पर अपनी नज़र बनाए रखने के लिए देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज़ सादा।